बच्चों इस लेक्चर में आ जाओ। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर एंड टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि थर्मोमीटर, थर्मोकपल, पायरोमीटर, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर यानी आरटीडी आते हैं। तो फर्स्ट वन इज मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर? मीन्स टेम्परेचर मेजर करना। मेजरमेंट आप समझ रहे हो, सभी आप पहले ही पढ़ाया है। मेजर मतलब मापना, टेम्परेचर मापना है। तो टेम्परेचर कैसे मापा जाता है? इन द फॉर्म ऑफ ए डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। जैसे आपने टेम्परेचर मेजर किया होगा थर्मोमीटर से, बुखार आया होगा किसी घर में किसी को, तो आपने थर्मोमीटर से देखा होगा कितना बुखार है। तो क्या कर रहे हैं आप? टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। किससे? थर्मोमीटर से। तो टेम्परेचर जो डिफाइन करा गया है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ए डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ठीक है, तो यानी हाउ हॉट ए बॉडी इज इन द फॉर्म ऑफ ए डिग्री, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट. So degree of hotness or coldness is defined as temperature. And if the bodies are placed in contact, then heat tend to flow from body at high temperature to body at low temperature, just as water flows from higher to low level. ठीक है, यानी कि आप लोगों ने शायद सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर पढ़ा हो थर्मोडायनेमिक्स में तो याद होगा। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये क्या है? थर्मोडायनेमिक का सेकंड लॉ क्या कहता है? दो स्टेटमेंट है वैसे तो, क्लॉसियस एंड प्लैंक में जनरल स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं, जो कहता है दैट हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम ए बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू बॉडी एट लो टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि दो बॉडी हैं, बॉडी ए और बॉडी बी। ठीक है, अगर दो बॉडी हैं, कुछ बॉडी ए एंड बॉडी बी, और वो अगर कांटेक्ट में रख दी जाए, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, चाहे तो आप ए को जस्ट बीस के कांटेक्ट में रख दें अगर ए इस तरह की है और बी इस तरह की है, बी इस तरह की भी हो सकती है, इन दोनों कांटेक्ट में रख दें। तो अगर ए हॉट है, ठीक है, ए इज हॉट, बी इज कोल्ड, तो हीट कहाँ से किधर किधर को फ्लो होगी? हीट विल फ्लो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, यानी कि ए टू बी, हीट विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी। ये किसने कहा है? सेकंड लॉ थर्ड है इसमें, ये क्लॉसियस ने बोला है। So heat always flows from a body at high temperature to low temperature. This is second law of thermodynamics. And for measuring the temperature, we use thermometer. Generally use instrument is thermometer, जिसमें कि एक आता है लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। जो आप देख रहे हो वो थर्मोमीटर जो आपने यूज किया है, इसके अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन में आप देखेंगे। फर्स्ट वन देर इज टेम्परेचर सेंसिंग बल्ब, अदर इज लिक्विड कॉलम, अदर इज स्टेम, देन देर इज टेम्परेचर स्केल जिस पर मेजरमेंट होता है। थर्ड वन, नेक्स्ट वन इज कैपिलरी ट्यूब, जो जैसे कि आपने रेफ्रिजरेटर के अंदर पढ़ा होगा। दिस इज एक्सपेंशन डिवाइस, इट एक्सपेंस द मर्करी फ्रॉम लो लेवल टू हायर लेवल, जिससे कि हमें पता चलता है कि कितना टेम्परेचर है। तो लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर इज मोस्ट कॉमन वेल नोन थर्मोमीटर, and as the temperature rises liquid expands moving up the tube. Scale is calibrated to read temperature. इसका क्या मतलब है? Scale is calibrated, यहाँ पे बोला जा रहा है that scale is calibrated to read temperature directly. इसका मतलब क्या है? ये जो यहाँ पे स्केल आप देख रहे हो, जिस स्केल की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो स्केल है, यहाँ पे कुछ नंबर लिखे हैं 1 2 3
और अप टू 90 100 तक लिखे हैं। तो इनमें क्या है, यानी ये स्केल है, और ये स्केल यानी कि जो टेम्परेचर इससे मेजर हो रहा है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ए डिग्री। ठीक है, जैसे हमने कहा दैट टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मरकरी का, मरकरी यहाँ से जाकर के ऊपर कहीं पहुंच रही है, जिससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे कितना बुखार है, 98 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, या यहाँ पे 100 है, लाइक दिस। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है यानी जो स्केल है दैट इज कैलिब्रेटेड टू रीड temperature in degree Celsius. Usually mercury is used. Now, second one is bimetallic step thermometer. Bimetallic का मतलब टू मेटल स्ट्रिप, यानी टू डिफरेंट मेटल्स, मेटल ए मेटल बी यहाँ पे लेकर के कंबाइन किया जाता है दोनों को। ठीक है, बॉन्डिंग बनाई जाती है, और इसमें दोनों मेटल का, मेटल ए और मेटल बी का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अलग अलग होता है। ठीक है, क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ये थर्मल इंजीनियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। इसको अल्फा से डिनोट किया जाता है। तो अगर मेटल ए का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा ए है एंड दिस इज लेस, या कह सकते हो कि, एक मिनट, the thermal coefficient of thermal expansion of A यानी alpha A, if this is less than alpha B, इसका क्या मतलब है, मेटल बी का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, दिस विल एक्सपेंड मोर, इसके अंदर जो एक्सपेंशन होगा ज्यादा होगा मेटल बी के अंदर एज कम्पेयर टू मेटल ए। ठीक है, और तो इसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर ये डिफ्लेक्शन इस प्रकार से होगा, एक जो इसकी शेप स्ट्रेट थी, this will change into curl, the shape will change into curl, and accordingly the temperature will be measured as in thermometer, liquid in bulk thermometer। ठीक है, कितना इसके अंदर डिफ्लेक्शन हुआ that will be read in डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। थर्मोमीटर एंड थर्मिस्टर जिनकी बात हम कर रहे हैं, they are used to measure temperature up to 550 डिग्री सेल्सियस। Now thermocouple, other instrument is thermocouple। थर्मोकपल नहीं पता कि आप लोगों ने पहले सुना भी है, बट इट इज ए टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड दिस इज यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर अबव 450। ठीक है, से इट कैन मेजर टेम्परेचर अप टू 1000 डिग्री सेल्सियस। देयर आर सो मेनी थर्मोकपल्स, आगे हम पढ़ेंगे, बहुत कई टाइप है इसके। पहले हम पढ़ते हैं कि थर्मोकपल क्या होता है। थर्मोकपल आर टेम्परेचर सेंसर्स। They are temperature sensors which are extensively used for measurement of temperature variation, जो कि टेम्परेचर मेजरमेंट, टेम्परेचर वेरिएशन के लिए यूज किए जा रहे हैं। They sense the temperature and temperature is further measured by other instrument after sensing it। ठीक है, ये टेम्परेचर को सेंस करेंगे एंड क्या होगा, दिस टेम्परेचर विल बी फर्दर सेंस्ड बाय अदर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, this sense temperature and temperature further measured by other instrument after sensing it। तो थर्मोकपल टेम्परेचर सेंस करेंगे, ये सेंस करेंगे कि यहाँ पे कुछ टेम्परेचर डिफरेंस है, दिस विल बी फर्दर मेजर्ड बाय अदर इंस्ट्रूमेंट, से यहाँ पर एक पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है। वर्किंग ऑफ थर्मोकपल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीबैक इफेक्ट। सीबैक इफेक्ट क्या होता है, सीबैक इफेक्ट है when a closed circuit is formed by joining two dissimilar metal at two junctions, यानी दो डिफरेंट वायर लेकर के उनका जंक्शन अगर बनाया जाए लाइक दिस, मेटल ए मेटल बी,
जंक्शन इस प्रकार से बनाया जाए, ठीक है। एंड वन जंक्शन मेटल्स टू जंक्शन, जंक्शंस आर मेंटेन एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। ये जो जंक्शन है डिफरेंट टेम्परेचर पर मेंटेन किए जाए, ठीक है। सपोज इसको हाई टेम्परेचर का है, इसको लो टेम्परेचर पर मेंटेन करें। द अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्या करते हैं फिर, क्या होता है इसके अंदर, देन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द क्लोज सर्किट। तो इसके अंदर एक क्लोज सर्किट के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ जनरेट होगा, एंड दिस ईएमएफ is read by this instrument PMMC, permanent moving magnet coil instrument। ठीक है, बात समझ में आई। दो डिफरेंट मेटल का को लेकर के एक जंक्शन बनाया, एक जंक्शन को हॉट टेम्परेचर हॉट किया, दूसरे को कोल्ड किया, यानी टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन किया। तो क्या होगा, हॉट से कोल्ड की तरफ हीट फ्लो होगी, हीट विल फ्लो फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, and due to this there will be the temperature difference at this junction, at this point, and this temperature is measured or is indicated in the form of a volt, millivolt, ठीक है। this temperature is indicated by this PMMC instrument in the form of millivolt। पानी के मिलीवोल्ट का मतलब क्या है, बहुत कम है ये, दिस इज मिलीवोल्ट, मिलीवोल्ट टेम्परेचर, मिलीवोल्ट। दिस इज PMMC परमानेंट मूविंग कॉइल। तो ये थर्मोकपल का प्रिंसिपल है विच वर्क ऑन, विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीबैक इफेक्ट, ठीक है। तो सीबैक इफेक्ट क्या है, व्हेन ए क्लोज सर्किट इज फॉर्म बाय जॉइनिंग टू डिसिमिलर मेटल एट टू जंक्शन, junctions are maintained at different temperature, then an electromotive force EMF is induced in this closed circuit, ठीक है। तो यहाँ पर एक induced EMF जनरेट हुआ है। amount of induced EMF is different for different metal combination। जरूरी नहीं है जो मेटल ए और बी के लिए है, मेटल सी और डी अगर हम लें तो उनके लिए सेम हो, दैट विल बी डिफरेंट, ठीक है, फॉर डिफरेंट मेटल्स। तो दिस इज द thermocouple again। Induced EMF is measured by PMMC instrument। This instrument, permanent magnet moving coil instrument, it is in the form of a millivolt। When both the junctions are at same temperature, अगर हम इसको और इसको सेम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं तो कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा नहीं, ठीक है। अगर ये जंक्शन P और Q अगर सेम टेम्परेचर पर है तो यानी कि कोई टेम्परेचर डिफरेंस ही नहीं होगा, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो ये जो PMC इंस्ट्रूमेंट है कोई वोल्टेज यहाँ पे शो नहीं करेगा, ठीक है। तो देयर विल बी नो इंड्यूस्ड ईएमएफ इफ both the junctions are maintained at same temperature। Thermocouples are used to measure temperature up to 1400 degrees Celsius। Thermocouples, types of thermocouples, there are so many types like T type, E type, J type, K type, and also many more types, but four types are four types आपको बताए जा रहे हैं यहाँ पर। टी टाइप थर्मोकपल के अंदर क्या होता है, जो जंक्शन जो हमने डिफरेंट वायर लिए वो कॉपर और कॉन्स्टेंटन लेते हैं यहाँ पर हम, एंड पॉजिटिव वायर विल बी कॉपर, कॉपर को पॉजिटिव किया जाएगा, कॉन्स्टेंटन को नेगेटिव, इन दोनों वायर को लेकर के जंक्शन बनाएंगे। इस प्रकार से जो थर्मोकपल बनेगा दैट कैन बी यूज टू मेजर टेम्परेचर अप टू 350 डिग्री सेल्सियस तक इससे हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तो इस टी टाइप में क्या होगा, ये ध्यान रखना है कि कॉपर कॉन्स्टेंटन ये कॉम्बिनेशन लेंगे हम, ठीक है। तो कॉपर कॉन्स्टेंटन ये कॉम्बिनेशन हमें लेना है, ये ऐसे याद रखना है दैट टी टाइप मीन्स, टी टाइप का मतलब हो गया कॉपर कॉन्स्टेंटन, ये ध्यान रखना है। ई टाइप में क्या होगा, क्रोमेल कॉन्स्टेंटन, क्रोमेल कॉन्स्टेंटन, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव ध्यान रखना है, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ऐसे यहाँ पर जे टाइप में क्या होगा,
आयरन एंड कॉन्स्टेंटन, यानी आप देख रहे हैं कॉन्स्टेंटन लगभग सभी में आ रहा है। मेटल ए चेंज हो रहा है, मेटल भी सेम है। तो आयरन कॉन्स्टेंटन, तो याद करने का तरीका है क्रोमेल एलुमेल, ये थोड़ा यहाँ दोनों चेंज हो गए हैं, क्रोमेल एलुमेल। ठीक है, तो क्रोमेल एलुमेल, और ये ध्यान रखना है कि तो पहले वाला मेटल है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस प्रकार से इनको याद रखना है। जो थर्मोकपल हैं 4 प्रकार के हैं। ए टाइप कॉपर कॉन्स्टेंटन, ई टाइप क्रोमेल कॉन्स्टेंटन, जे टाइप आयरन कॉन्स्टेंटन, के टाइप क्रोमेल एलुमेल, ये कॉम्बिनेशन है वायर का। टी टाइप कैन मेजर टेम्परेचर अप टू 350, ई टाइप कैन मेजर टेम्परेचर अप टू 850, and J type can measure temperature up to 1000 degrees Celsius. K type can measure up to 1200 degrees Celsius. And this is the most widely used type of thermocouple. Cheaper है as compared to other type. Advantages क्या हैं thermocouples के? They follow the temperature change with small time lag. भाई कम समय में ये टेम्परेचर शो कर देते हैं. So it can be used in applications where very rapid change in temperature take place. ठीक है, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है वहां पर इसका यूज होता है। दे आर वेरी कन्वीनियंट फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर एट वन पर्टिकुलर पॉइंट पर टेम्परेचर मेजर कर रहा हूँ तो बहुत ही कन्वीनियंट डिवाइस है ये। डिसएडवांटेज भी है इसके कुछ, दैट दे हैव वेरी लो एक्यूरेसी। टेम्परेचर तो मेजर करेंगे बट दैट मे नॉट बी एक्यूरेट। ठीक है, टेम्परेचर एक्यूरेट नहीं हो सकता। देर में भी सम एरर, मतलब एक्यूरेट का मतलब क्या है, डेसिमल में अगर आप चाहें डेसिमल के 2 पॉइंट तक तो हमें इससे नहीं मिल सकता। सो दे कैन नॉट बी यूज फॉर वेरी हाई प्रिसीजन, दे आर प्लेस्ड एट वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द मेजरिंग डिवाइस, दिस इंक्रीजेज एरर्स इन द रिजल्ट। ठीक है, यानी कि जिस पॉइंट से हमें टेम्परेचर मेजर करना होता है, जिस पॉइंट का, उससे काफी दूरी पर, काफी ज्यादा दूरी पर ये रखे होते हैं, लगाए जाते हैं। इस वजह से इसके अंदर टेम्परेचर मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं होता। अदर इंस्ट्रूमेंट इज ऑप्टिकल पायरोमीटर। ऑप्टिकल पायरोमीटर, पहले इसको डायग्राम को समझिए। ये डायग्राम क्या है, इसके अंदर देर इज ए सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, एक सिलेंडर है, सिलेंडर में हमने क्या करा है, एक आईपीस बनाई है यहाँ, दूसरी तरफ ऑब्जेक्टिव लेंस बनाया है, एक एब्जॉर्प्शन स्क्रीन बनाया है, एक फिल्टर लगाया है यहाँ पर। ठीक है, और ये एक इसके अंदर बल्ब लगाया है हमने, जैसे कहते हैं इनकैंडेसेंट बल्ब। पहले आप पीली रोशनी देने वाला बल्ब जो पहले कभी यूज होता था, वो वाला बल्ब है ये। इसके अंदर हमने एक रियोस्टेट लगाया है, इससे हम रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। बैटरी है यहाँ पर, ये पीएमसी मीटर है जो आपने पहले वाले स्लाइड में देखा, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर। ठीक है, तो कैसे मेजर करता है ये टेम्परेचर, ये समझिए। ऑप्टिकल पायरोमीटर इज ए नॉन कॉन्टैक्ट टाइप टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस, पहले याद रखना है, यानी कि इसके अंदर नॉन कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट नहीं होगा बॉडी के साथ, नॉन कॉन्टैक्ट टाइप है। यानी इसका हमें टेम्परेचर मेजर करना है तो इस इंस्ट्रूमेंट के साथ हम इसको कॉन्टैक्ट नहीं कराएंगे, दूरी डिस्टेंस बना कर रखेंगे। ठीक है, तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग द ब्राइटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका प्रिंसिपल क्या है, मैचिंग द ब्राइटनेस ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड इनसाइड द पायरोमीटर। ठीक है, तो इसमें जिसका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्या है ये, मैचिंग द ब्राइटनेस ऑफ ऑब्जेक्ट टू द ब्राइटनेस ऑफ फिलामेंट विच इज प्लेस्ड इनसाइड द पायरोमीटर। ठीक है, तो पायरोमीटर के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है, इसका हमें टेम्परेचर मेजर करना है, तो हम उसकी ब्राइटनेस को फिलामेंट की, यानी इस बल्ब का जो फिलामेंट है इससे, ठीक है, मैच कराते हैं हम इसकी ब्राइटनेस को, ऑब्जेक्ट की ब्राइटनेस को हम क्या करते हैं, मैच कराते हैं इसकी ब्राइटनेस के साथ। और ये कैसे मैच कराते हैं, बाय चेंजिंग द रेजिस्टेंस।
So it works on the principle of matching the brightness of an object to the brightness of the filament which is placed inside the pyrometer. ठीक है, तो this optical pyrometer is used for measuring the temperature of furnace, यानी for measuring the very high temperature से, जैसे यहाँ पे 3200 डिग्री सेल्सियस लिखा है. मॉडर्न pyrometer can measure temperature up to 32 डिग्री सेल्सियस. तो 32 डिग्री सेल्सियस तो हम थर्मोमीटर से, थर्मोकपल से मेजर नहीं कर सकते. इसके लिए हम यूज करते हैं हार्ट, इसके लिए मेजर करते हैं पायरोमीटर. ठीक है, तो दिस इज यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस. फर्नेस के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, मोल्टन मेटल एंड अदर ओवर हीटेड मटेरियल और लिक्विड. पायरोमीटर है क्या समझिए. सिलेंड्रिकल ट्यूब है, जैसे मैंने पहले बताया. इट इज ए सिलेंड्रिकल ट्यूब इनसाइड विच द लेंस इज प्लेस्ड. जिसके अंदर एक लेंस रखा जाता है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव लेंस है ये. तो लेंस इज प्लेस्ड ऑन वन एंड एंड आई पीस ऑन अदर एंड. तो एक एंड पे लेंस है, दूसरे एंड पे आई पीस है. फिल्टर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द आई पीस. आई पीस के सामने एक फिल्टर लगा है. फिल्टर हेल्प्स इन गेटिंग द मोनोक्रोमेटिक लाइट. देखिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट ये इंश्योर करता है, यानी कि इसकी जो लाइट है ऑब्जेक्टिव लेंस, यहाँ से जो हीट सोर्स है, इसकी लाइट जो ऑब्जेक्टिव लेंस पे पड़ रही है, ये मोनोक्रोमेटिक नहीं है. दिस इज हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ. तो मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या है. लाइट हैविंग सिंगल वेवलेंथ. ठीक है, तो ये फिल्टर क्या करता है यहाँ पर. इट हेल्प्स इन गेटिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट, यानी कि जो डिफरेंट वेवलेंथ पे लाइट आ रही है, ये इसको मोनोक्रोमेटिक लाइट शो करने में हेल्प करता है. यानी कि मोनोक्रोमेटिक डिफरेंट जो डिफरेंट वेवलेंथ पे जो लाइट आ रही है, इसको सिंगल वेवलेंथ में कन्वर्ट करता है. ये समझें आप. ठीक है. एंड द लैम्प हैज फिलामेंट विच इज कनेक्टेड टू द बैटरी. लैम्प है, इसके अंदर फिलामेंट है, बैटरी से कनेक्टेड होता है लाइक दिस. अमीटर एंड द रियोस्टेट. ठीक है, अमीटर एंड रियोस्टेट इस प्रकार से कनेक्टेड होता है. तो ब्राइटनेस को मैच कराते हैं इसमें, जैसे हमने पहले पढ़ा इससे पहले वाले स्लाइड में. यानी ब्राइटनेस ऑफ दिस लैम्प, brightness of this filament will be matched with the brightness of this object. जब ये दोनों मैच हो जाएंगे तो क्या होगा, इस तरह का सीन होगा, यानी फिलामेंट हमें नहीं दिखाई देगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम रुक जाएंगे. उस केस में हम जो इसके अंदर पीएमसी मीटर यानी मीटर दिखा रहा है रीडिंग यहाँ पर हम. ठीक है, तो ये दिस विल बी कैलिब्रेटेड टू टेम्परेचर. तो यहाँ से हमें टेम्परेचर मिलेगा. बात समझ में आ गई. Brightness of this filament is matched with the brightness of object. Once they matched, the scene will be like this. Temperature will be noted from here. The magnitude of the current adjusted until the brightness of filament is similar to the brightness of object. ठीक है, अगर केस ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है. Initially is this. Initially maybe like this, but finally it should be like this. So when the brightness of filament and brightness of object are same, then outline of the filament is completely disappeared like this. ठीक है. Filament looks bright when their temperature is more. When their temperature is more like this. Filament looks dark if their temperature is less. Filament इस तरीके से दिखेगा अगर टेम्परेचर कम होगा तो इस तरीके से हम मैचिंग करते हैं और ये टेम्परेचर मेजर करते हैं ऑप्टिकल पायरोमीटर से. इसके कुछ एडवांटेजेस हैं. एडवांटेज क्या है. दैट इट हैज हाई एक्यूरेसी. The temperature is measured without contacting the heated body. ठीक है, तो हीटेड बॉडी को कांटेक्ट किए बिना ही इसका टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं इससे. एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी पायरोमीटर इज यूज्ड फॉर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस. ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी की वजह से हम पायरोमीटर को नंबर ऑफ एप्लीकेशंस में यूज करते हैं फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ वेरी हॉट बॉडी लाइक फर्नेस. अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरिंग द टेम्परेचर इज RTD. RTD यानी कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर.
कैसा होता है, इस प्रकार का होता है यंत्र या इंस्ट्रूमेंट, इस प्रकार से का होता है ये। और इट इज ए रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, abbreviated RTD, is basically either a long small dia metal wire। ठीक है, तो क्या है, लॉन्ग स्मॉल डाया मेटल वायर है, वाउंड इन ए कॉइल, जो कॉइल के फॉर्म में इसको वाउंड किया गया है, इससे कॉइल बनाई गई है। समझ में आ रही है, हमने इसको वाउंड कर दिया कॉइल के फॉर्म में, लाइक दिस। ये हो गया आरटीडी, जैसे कि कैपिलरी था, लाइक कैपिलरी। तो प्लेटिनम इज मोस्ट कॉमनली यूज मटेरियल फॉर आरटीडी। तो जो कॉमनली यूज मटेरियल है दैट इज प्लेटिनम। आरटीडी operates on the principle that electrical resistance of metal changes periodically in a essentially linear and repeatable manner with change in temperature। मतलब समझ में आया? तो क्या मतलब है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल चेंजेस प्रिडिक्टिवली, यानी कि पहले से ही पता है, प्रिडिक्टेड है ये कैसे ही होगा, लीनियर चेंज होगा विद चेंज इन टेम्परेचर। यानी कि अगर रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो इट विल बी लाइक दिस। यानी कि अगर रेजिस्टेंस ये है और टेम्परेचर ये है तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना रेजिस्टेंस चेंज होगा। ठीक है, इट विल बी लाइक दिस। इसे कहते हैं लीनियर चेंज। दिस इज प्रेडिक्टिव, कि ऐसा ही होगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट एट बेस टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ एलिमेंट। जो रेजिस्टेंस एलिमेंट का बेस टेम्परेचर पर इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द एलिमेंट। इसका क्या मतलब है, जो लेंथ है, जैसे जितनी लेंथ होगी, जिस प्रकार से लेंथ बढ़ेगी उसी प्रकार से उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। एंड इनवर्स ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया, और क्रॉस सेक्शनल एरिया की इनवर्स होगा, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा तो टेम्परेचर कम होगा। ये टिपिकल सर्किट है, इस प्रकार से इसका सर्किट होता है आरटीडी का। ठीक है, तो इसके अंदर सर्किट में देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह ही है। यहाँ पे वोल्टेज दिया गया है, बैटरी है, रेजिस्टेंस R1 R3 R2 यहाँ पर है, ये RX है। ठीक है, यानी कि एक रेजिस्टेंस अननोन है यहाँ पर, और यहाँ पर हमने मीटर लगाया है बीच में, वोल्ट मीटर नहीं है, ध्यान देना है। तो by the same principle the ratio of two resistances will be equal to ratio of other two resistances। ठीक है, इस प्रकार से हम अननोन रेजिस्टेंस निकालेंगे, यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस निकल जाएगा। देन दिस रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे करंट मिलेगी। ठीक है, और करंट विल बी कैलिब्रेटेड देन इनटू टेम्परेचर। सो टिपिकल इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम is shown here, and resistance of RTD increases with increasing temperature। ठीक है, टेम्परेचर जिसका भी हमें मेजर करना है, जिस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करना है, तो उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमें रेजिस्टेंस मिलेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमें रेजिस्टेंस भी बढ़ा हुआ मिलेगा। कैसे बढ़ा हुआ मिलेगा, जस्ट एज इन द रेजिस्टेंस ऑफ ए स्ट्रेन गेज इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग स्ट्रेन। यानी आपने स्ट्रेन गेज पढ़ी है, स्ट्रेन गेज के अंदर जैसे जैसे लीनियर चेंज होता है, लेंथ बढ़ती है, रेजिस्टेंस बढ़ता है। ठीक है, क्या है, कैसे बढ़ता है, मैंने आपको बताया होगा वहां पर, दैट रेजिस्टेंस आर, बात कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, और कह सकते हो कि आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, बताया गया वहां पर। वेयर आर क्या है, रेजिस्टेंस है, रो रेजिस्टिविटी है, लेंथ है, इज द एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर लेंथ बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, जस्ट लाइक ये किसके अंदर हो रहा था, स्ट्रेन गेज के अंदर। तो उससे कंपेयर कर रहे हैं हम, जस्ट एज द रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेन गेज इंक्रीजेस
with increasing strain. So resistance of RTD increases with increasing temperature, ये ध्यान रखना है. Other resistance RTD detector कंटिन्यू है. यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस निकालना था, जैसे हमने बताया. द रेशियो ऑफ टू रेजिस्टेंसेस R1 upon R3. The ratio of these resistances will be equal to these two resistances. तो ठीक है, यहाँ से हम Rx निकाल सकते हैं, and Rx will be like this. And with this Rx we can find out the current, and current can be calibrated into temperature. So RTD can measure temperature up to 850 degrees Celsius, and they are more accurate than thermocouple, than thermometer or pyrometer. So they are the more accurate as compared to other instrument for measuring the temperature. ठीक है, तो दिस इज अबाउट क्या RTD, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर.